एक 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है और 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है को पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अब देखो, आप किसी को पार करते हैं तो कैसे करेंगे भाई। जैसे कि एक ये रेलगाड़ी है और एक ये रेलगाड़ी है, ये ये इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। जैसे कि अगर ये वाली रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो कैसे करेगी भाई, इसके जो पीछे वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये फ्रंट इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, तभी तो ये पार करेगी। तो इसने कुल मिला के कितनी दूरी तय की होगी भाई, इसने इस वाली रेलगाड़ी की तो दूरी तय की है और यहाँ पर ये पहुँच गई है। तो कुल मिला के इसने कितनी दूरी तय की है, 105 मीटर प्लस कितनी 175, जो कि हो जाएगा 280 मीटर। तो इस रेलगाड़ी ने 280 मीटर क्या है दूरी तय की है। अब ये 60 की स्पीड से जा रही है सेम डायरेक्शन में और ये 54 की स्पीड से। तो भाई आप अगर 1 घंटे में 60 चल रहे हो तो दूसरी रेलगाड़ी दूसरा भी 54 की स्पीड से चल रहा है। तो मतलब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या दो या इफेक्टिव स्पीड क्या आ जाएगी भाई आपकी 60 माइनस के 54, कि आप सिर्फ 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसी से आगे चल रहे हो, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें निकाल ली। अब हमें निकालना है कि जो उसने जो पार करने में समय लिया, मतलब 280 मीटर दूरी कुल मिला के तय करने में कितना समय लिया उस रेलगाड़ी ने। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर आंसर 2 मिनट, मतलब ये मिनट में 3 मिनट 40 सेकंड ये मिनट में दे रखा है। तो इसको आपको कन्वर्ट नहीं करना है, मैं आपको जो नया तरीका बता रहा हूँ उसको आपको अप्लाई करना है। देखिए हमें यहाँ पर दूरी निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 6000 मीटर को चलने में कितना समय लेते हैं भाई, 60 मिनट का, ठीक है। आपको 280 मीटर चलना है तो 1 मीटर के लिए कितना समय लेंगे आप, 60/6000। आपको चलना है 280 मीटर, तो आपको कितना समय लगने वाला है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर उड़ा दो, ये 10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 2.8। अब ये सब मिनट में दे रखा है तो इसका मतलब 2 + 0.8 मिनट, ये तो 2 मिनट दे रखा है। इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 60 से, तो कितना हो जाएगा 48। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी टोटल 2 मिनट 48 सेकंड। बताओ, ऐसा किसी ने अगर पढ़ा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड बराबर क्या आ जाएगा भाई, D/T। डी कितना दे रखा है 335 और ये 80 दे रखा है। अब ये दे रखा है भाई मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड को हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति सेकंड में तो क्या कराते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई। एक ट्रिक डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, जब भी आपको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़े से मतलब 18/5 से, और अगर बड़े को छोटे से कराना हो किलोमीटर प्रति आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो क्या करेंगे, छोटे से मल्टीप्लाई 5/18 से। दैट्स इट, कभी नहीं बोलोगे। तो यहाँ पर हमें कराना है छोटे को बड़े में कन्वर्ट, तो बड़े से मल्टीप्लाई मतलब 18/5 से। भाई 18/5 की वैल्यू बड़ी होती है इसलिए इसको बड़ा कहते हैं, 5/18 की वैल्यू छोटी होती है इसलिए उसको छोटा कहते हैं। तो 18 से 18 उड़ा दो, अब क्या आ जाएगा भाई 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 67 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपका आंसर है ए। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रमशः इसे 5200 और रुपीस इतने मतलब 3600 बचाते हैं तो ये आय क्या है। अगर हम आय से व्यय को हटा देते हैं तो हमारे पास बचत आ जाएगी जो हमारे पास ये दे रखी है। तो आय को मान लेते हैं हम लोग कितना भाई 10x रेशियो में मानना पड़ेगा, और व्यय को क्या मान लेते हैं 18/10/, ठीक है। तो अगर हम ये पहले वाले की आय और व्यय दे रखी है तो ये 10x माइनस के अगर हम 80/, कर दें तो अगर हम आय में से व्यय को हटा दें तो क्या आ जाएगी सेविंग, जो कि गिवन है 5200 रुपये के बराबर। इसी प्रकार से 6x माइनस के अगर हम 10y कर देते हैं जो कि गिवन है
सेविंग 3600 रुपये के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ही वैल्यू से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको कैसे इसको शॉर्टकट तरीके से करवाता हूँ। तो हम x को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपके पास 16x माइनस के ये हो जाएगा आपके पास 180 16x माइनस के 18 छक्का 108 बाई बराबर 6 दूनी 12 हासिल 1 छप्पन 30 31 200 और नीचे क्या आ जाएगा भाई 10 का मल्टीप्लाई, तो 60x माइनस के ये हो जाएगा 100 बाई बराबर ये 36,000 माइनस प्लस माइनस, इसको यहाँ से हटा दो, ये कितना बचेगा 8 बाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 31,200 तो 800 और तो कितना हो जाएगा 4800। बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 600। अब ये बताइए बाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम किसी भी एक की वैल्यू पुट कर करके आसानी से अपना क्या आंसर निकाल सकते हैं। मान के चलो हमें इसकी आय निकालनी है, तो क्या करेंगे 18 बाई बराबर कितना हो जाएगा, जो उसका खर्चा है वो कितना आ जाएगा बाई का 18 बाई की जगह क्या रख दो 600, तो 18 छक्का 108 मतलब 10,800 क्या आ चुका है, इसका खर्चा आ चुका है। और भाई खर्चे को मतलब सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल इनकम आ जाएगी। तो सेविंग कितनी दे रखी है भाई 5200 दे रखी है, और हमने एक्सपेंडिचर कितना निकाला 10,800, तो 5200 और 10,800 को मिला के कितना हो जाएगा 16,000, तो ये कितना आ जाएगा 16,000, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का होता है ना, मतलब सर्वांतर समान दे रखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, जो मिडिल वाला टर्म है उसको लेना है। लेकिन यदि ऑड नंबर दिए होंगे, ऑड नंबर से मतलब ऑड नंबर दिए होंगे तो आपको तो मिडिल वाला टर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर दे हो तो क्या होगा, जो बीच के 2 टर्म होंगे उनको हम लेंगे। देखिए जैसे कि अगर पहली संख्या सम संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी x+2 हो जाएगी, तीसरी x+4, चौथी x+6, पाँचवीं x+8 और छठी x+10। तो ये हमारे पास क्या है 6 सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या है। अगर इसका औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैंने बोला कि अगर इनके बीच में 2 का अंतर होता है मतलब सर्वांतर समान दे रखा है, तो कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ये बीच वाली जो 2 टर्म है जो कि ये इवन नंबर में दे रखे हैं, तो ये बीच वाली टर्म को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड करा देंगे, वही हमारा एवरेज होता है। देखिए x+4 और x+6 डिवाइड बाई 2, और यही संख्या क्या हो जाएगी एवरेज के बराबर होती है। तो 2x+10/2 बराबर 183, देन x+5 इज इक्वल 183, देन x इज इक्वल कितना हो जाएगा भाई 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो 178। यही आपका आंसर है।